डाल देता हूं पहले, बाद में सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है। दूसरी बात, आज का जो टॉपिक है हमारा, उसको कवर कर लेते हैं। दो ही चीजें बची उसके अंदर, आसान है। ठीक है। चूज फंक्शन क्या करता है वो समझते हैं। इफ एल्स पता है सबको। इफ एल्स क्या करता है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो रन करेगा, नहीं तो। ठीक है। पहले इफ एल्स देख लेते हैं, फिर इसकी तरफ आते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा 35, यहाँ पे लिखा 68, यहाँ पे लिखा 90, यहाँ पे लिखा 85। ठीक है। ये कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स है। ये है संकेत, ये है कृणाल, ये है साई, एंड ये है जय। तो इनको इतने मार्क्स आए। ठीक है। तो मैं इसको 30 ही कर लेता हूँ। अभी मुझे बताना है कि अगर ये स्टूडेंट पास है तो उसके मार्क्स 35 से ज्यादा होने चाहिए, अगर फेल है तो 35 से बोल रहे हो यार। मैं बता, 35 से कम है तो फेल, 35 से ज्यादा है तो पास। ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, देखो कितनी कंडीशन है, एक ही कंडीशन, सिर्फ एक ही कंडीशन है। अगर 35 से कम है तो पास, एक ही कंडीशन है बस। ठीक है। 35 से ज्यादा है तो पास, एक ही कंडीशन है, अगर ऐसा नहीं है तो फेल। सिंपल। तो यहाँ पे आएगा सिर्फ इफ। ठीक है। तो मैंने लिखा, अभी देखो नए वर्जन में दो फॉर्मूलाज है, एक है इफ, एक है ई एफ एस। क्या बोला मैंने? इफ ई एफ एस। मेरा पुराना वर्जन है इसलिए मेरे इसमें ई एफ एस नहीं है। दोनों बताऊंगा मैं क्या करता है। ठीक है। पहले मैंने क्या लिखा, ई एफ मतलब इफ फंक्शन। ठीक है। इसके अंदर क्या पूछ रहा है मुझे, लॉजिकल टेस्ट क्या है। राइट। मैंने बोला ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 35 से। कितना आसान लिखा मैंने। ठीक है। ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 35 से। निशा, कैन यू प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ठीक है। ये वैल्यू 35 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये 35 से ज्यादा है तो हमें क्या लिखना है, पास। तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं। अगर ये लॉजिकल कंडीशन ट्रू है तो क्या दिखाना है, अगर ये फॉल्स है तो क्या दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे बोला अगर ये ट्रू है तो दिखाना है पास, अगर ये फॉल्स है तो क्या दिखाना है। समझ में आ गया कितना आसान लिखा मैंने। सिर्फ कोट्स में डाला उसको, क्योंकि इट इज अ टेक्स्ट। नंबर हुआ तो ऐसे ही डाल सकते। एंटर। क्या बोला, फेल। अगर नीचे ड्रैग किया तो ये तीनों पास हो गए, बस ये फेल हो। इसको क्या बोलते, इफ। कितना आसान है इफ कंडीशन। ठीक है। अभी अभी देखो यहाँ पे फॉर्मूला कितना बड़ा लग रहा है। ठीक है। चलो मैं एक और फॉर्मूला, आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर 1 होगा तो मंडे, 2 होगा तो ट्यूसडे, 3 होगा वेनेसडे। तो आपको क्या करना है, 1 से लेके 7 तक मुझे दिखाना है। अगर किसी ने 1 लिखा तो क्या डीलना है, मंडे। अभी देखो मल्टीपल कंडीशंस है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ इक्वल्स टू, अगर इफ से किया तो क्या होगा। मैंने लिखा इफ। राइट। अगर आपके इसमें तो इफ फॉर्मूला होता है, आपने ये भी कॉपी किया तो भी चलता है, क्योंकि आपके जो नया वर्जन है 2019 एंड 19 के बाद वाला, उसके अंदर इफ एंड आईएफएस। आईएफएस मतलब इफ्स, मतलब मल्टीपल कंडीशन। अभी मेरे इसमें इफ्स नहीं है तो मैं सिर्फ इफ से ही ये फॉर्मूला सॉल्व करूंगा, मल्टीपल कंडीशन इसके अंदर ही डालूंगा। पहली कंडीशन मैंने क्या बोला, इफ अगर ये सेल इक्वल्स टू 1 है तो क्या करना है, मंडे। ठीक है। अगर ये फॉल्स है तो अगेन, फॉल्स है तो क्या करना है, इफ। इफ के अंदर ही, मतलब अभी 1 नहीं है ना वो, तो क्या है,
कुछ अलग है, 2a 3a कुछ अलग है। तो यहाँ पे मैं फिर से बोलूंगा इफ, फिर से C55 इक्वल्स टू 2 है, तो क्या होगा, ट्यूसडे। ठीक है, चलो अभी ये भी फॉल्स है तो उसके अंदर एक इफ, उसके अंदर एक इफ ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये ऐसे चलता है, पहले ये था ऐसा, पहले मैंने इसके ऊपर सीखा ये। ठीक है, बट आपके सामने आपके लैपटॉप के अंदर जो नया वाला इफ है वो कैसे काम करता है मैं वो बताता हूँ। ठीक है, पहले क्या पूछता है, पहली कंडीशन ट्रू है तो ये दिखाना। अगर आपको इसका, अगर ये फॉल्स है तो यहाँ पे जो फॉल्स वैल्यू वो दिखाना। अगर आपको दूसरी कंडीशन लिखनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ लिखो, अगर ये नहीं है तो दूसरी कंडीशन यहाँ पे लिखो, C55 इक्वल्स टू 2 है, तो इधर क्या लिखना है। इतना आसान है इफ्स में, राइट। तो बाद में कर लेंगे वो, बट इफ वाली सिंपल इफ समझ में आ गया, सिंपल इफ समझ में आ गया। एंड अगर मल्टीपल इफ हुआ तो बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, वो समझ में आ गया, वेरी गुड। बट हमारे पास एक ट्विस्ट है इसमें, जिसका नाम है चूज फंक्शन। क्या नाम है उसका, चूज फंक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो क्या, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सबको। ठीक है, सो हमारे पास चूज फंक्शन क्या करता है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू चूज, बहुत सिंपल फंक्शन लिखा मैंने, इक्वल्स टू चूज। मैंने बोला कि ये जो नंबर, भाई कंडीशन नहीं लिखा मैंने, कंडीशन उसके पास ऑटोमेटेड है। कंडीशन क्या है, ऑटोमेटिक कंडीशन उसके पास, कि अगर यहाँ पे 1 हुआ ऑटोमेटिकली तो आपको दिखाना है यहाँ पे मंडे। सो मैंने क्या लिखा समझो, मैंने बोला कि ये जो C55 सेल है वहां पे 1 है तो मंडे दिखाना, 2 है तो ट्यूसडे दिखाना, 3 है तो वेनसडे, 4 है तो थर्सडे, 5 है तो फ्राइडे, 6 है तो सैटरडे, 7 है तो संडे। तो चूज फंक्शन एज अ कंडीशन क्या लेगा, 1 2 3 4, बस खत्म। उसके पास 35 45 नहीं होता है। जैसे हमने इफ में क्या लिया था, इफ अगर मार्क्स इज ग्रेटर देन 35 तो पास, नहीं तो फेल, ये थी मेरी कंडीशन। बट यहाँ पे कंडीशन सिर्फ एक ही है, 1 2 3 4 5 6। अब जितने ज्यादा टेक्स्ट देखोगे दोगे इसके अंदर उतने ज्यादा कंडीशंस। अगर यहाँ पे आपने लिखा नॉट वैलिड, तो अगर उसने 8 नंबर डाला तो क्या आउटपुट आएगा, नॉट वैलिड। ठीक है देखो, सो यहाँ पे 1 है तो मंडे आया, मैंने यहाँ पे लिखा 8 तो नॉट वैलिड आया, मैंने यहाँ पे लिखा 2 तो ट्यूसडे आया। तो इसमें आपको क्या सीख मिली, चूज फंक्शन के अंदर कंडीशन सीरियल नंबर होता है। अब डायरेक्टली दूसरे कंडीशन पे जंप नहीं कर सकते। अगर आपको चूज फंक्शन यूज करना है तो 1 पे पहली कंडीशन होगी, 2 पे दूसरी, 3 पे तीसरी। आप डायरेक्टली 8 नंबर पे कोई कंडीशन नहीं चूज कर सकते, आपको पहले 7 कंडीशंस देने पड़ेंगे। समझ में आ गया, कंफर्म। हाँ हाँ, ये मैंने टाइप किया है, ये पहले ये मैंने कॉपी किया है बेसिकली, बट आपको टाइप करना है। ठीक है, मेरे को स्पेलिंग नहीं आती सबकी, तो मैंने कॉपी पेस्ट किया। हाँ, अच्छा हाँ फास्ट दिखा है, ठीक है मैं स्लो करता हूँ इसको। ले सच में ऐसा नहीं, मैं थोड़ा सा कुछ अलग लिखता हूँ इसमें। अगर वहां पे 1 है तो आप SQL दिखाना, इसकी स्पेलिंग आती है मुझे। अगर 2 है तो पावर BI दिखाना। ठीक है, अगर वहां पे 3 है तो एक्सेल दिखाना। क्लोज एंटर। हाँ क्यों आया, क्योंकि डबल कोट्स डालना था। तो समझ में आ गया मैंने क्यों डबल कोट्स लिखता हूँ हर बार। तो SQL के अंदर सिंगल कोट डबल कोट दोनों चलता है, पाइथन के अंदर सिंगल कोट डबल कोट दोनों चलता है, बट ऐसे कुछ चीजें हैं जहां पे सिर्फ डबल कोट्स की जरूरत होती है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंगल कोट है ही नहीं ऐसे कंसिडर करता हूँ, हर बार डबल कोट ही देता। तो कुछ जगह पे डबल कोट चलता है, कुछ जगह जगह पे सॉरी कुछ जगह पे सिंगल कोट चलता है, कुछ पे नहीं चलता, बट डबल कोट हर जगह पे चलता है। तो खुद को डबल कोट्स की प्रैक्टिस लगा दो। यहाँ पे 2 है तो पावर भी आ गया, यहाँ पे 1 है तो SQL आ गया,
यहाँ पे 3 है तो रिया, एक्सेल आ गया, 4 है तो वैल्यू नहीं आई। क्लियर है? चूज फंक्शन क्या है? सिंपल इफ एल्स कंडीशन, बट इट हैज अ कंडीशन स्टार्टिंग फ्रॉम द वन, ऐसे बोल दे। तो एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, पहले मैं आपको इस प्रॉब्लम कैसे विद्युत होता है, कैसे जनरेट होता है ये बताता हूँ। ठीक है, निर्मित होता है, राइट। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लेते हैं साई जो है ब्रांच मैनेजर है, ठीक है, डीमार्ट में या कहीं पे भी ब्रांच मैनेजर है, वो पूरा हैंडल करता है। अभी कस्टमर्स कम थे, मतलब सॉरी, सेल्स एम्प्लॉयज कम थे, तो साई ने क्या बोला, ठीक है मैं एक जगह पे जाता हूँ, वो स्कैन करके पेमेंट कर देता। तो बट साई को एक्सपीरियंस था 8 साल का, बट वो लाइन का एक्सपीरियंस नहीं था ना। बट साई को पता था कैसे कर रहे सब लोग, साई ने किया, 8-10 लोगों का अच्छे से किया। हाँ साई बोलना। मी ये तो निकालो है। चलो, तो हम थे यहाँ पे, मैं बताता हूँ। हाँ, तो साई कहाँ पे था? साई ने कुछ ऑर्डर्स अच्छे से प्लेस किए, बट साई से क्या हुआ, लास्ट ऑर्डर जब प्लेस कर रहा था, तो वो ऑर्डर था 10,000 का, मतलब पूरा बिल हो गया 10,000 का। साई ने एक बार इंटर किया, वो हुआ नहीं, बट साई को किसी ने बताया नहीं, अगर नहीं हुआ तो रुकना है थोड़ा सा। साई ने दूसरी बार प्रेस किया, तीसरी बार प्रेस किया, ठीक है। अभी साई ने 10,000 रुपए एक ही बार लिए, बट एंट्री कितनी बार चली गई 10,000 की? 3 बार। अभी उसका मैनेजर आया, अभी साई का भी कोई तो भी मैनेजर होगा ना, साई तो ब्रांच मैनेजर है, बट उस डीमार्ट का ओनर आया, बोला ठीक है पैसे दे दो अभी आज की जितना कलेक्शन हुआ, बराबर है। तो साई बोला यार इसमें तो 20,000 कम है, विच इज वैलिड डेटा ना। बी कैसे पहचानेगा साई की 20,000 का पे लॉस? तो समझ में आ रहा है मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कितना अच्छा है? एकदम इजी। तो साई ने 3 बार क्लिक किया, पहली बार डेटा चला गया बट वो लोड हो रहा था, इसलिए साई ने 2 बार क्लिक किया, गलती से 3 बार डेटा चला गया। तो अभी कैसे आप पहचानोगे? रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है, मैं बताता हूँ। सो बेसिकली अभी देखो, साई ने 3 बार क्लिक किया, तो पेमेंट मेथड सेम होगा, ट्रांजैक्शन आईडी सेम होगा, ऑर्डर आईडी सेम होगा, राइट, क्वांटिटी सेम होगा, उस कस्टमर का नाम सेम होगा, फोन पे का नंबर सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, प्रोडक्ट की लिस्ट सेम होगी, राइट। तो ऐसे टाइम पे कभी कभी गलती से किसी से ऐसे फॉल्स एंट्री जा सकते हैं, एंड विच इज नॉट वैलिड एंट्रीज, राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल अभिषेक नाम का एक कस्टमर है, उसने 4,000 की शॉपिंग की, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि दूसरा अभिषेक नाम का कस्टमर उसी दिन आएगा, बट 5:06 पे 3 सेकंड पे नहीं आएगा ना, राइट। पेमेंट मेथड सेम नहीं रहेगा ना, कुछ ना कुछ तो अलग रहेगा। तो अगर सारी चीजें सेम है, तो इट इज अ इनवैलिड डेटा। तो ऐसे चीजों को हमें निकालना पड़ता है, ठीक है।
अभी हम मैन्युअली तो नहीं कर सकते। अभिषेक कितने लोग हैं, चलो 2 लोग हैं, हटा दो दोनों में से एक को। नहीं, हम एक मेथड यूज करेंगे जिसका नाम है रिमूव डुप्लीकेट। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो अभी ये डेटा है मेरे पास, सेल्स वाला ही डेटा है मान लेते हैं। इसके अंदर आप मुझे पहले बता दो, आपको कोई डुप्लीकेट डेटा दिख रहा है क्या? पहले से देखो, पहले से डुप्लीकेट क्या होता है, सेल्स नेम, रीजन एंड सेल्स सब कुछ सेम दिखना है, डुप्लीकेट होना चाहिए, राइट। पहले मुझे नंबर बताओ, पहला या 8वां ऐसा। सेकेंड पहला है पीटर, पीटर है। पीटर, किसके साथ मैच हो रहा है यहाँ पे क्या? वेरी गुड। तो पीटर मैं क्या करूं, हाँ इसको मैं हाईलाइट करके रखता हूँ, चलो ये तो डुप्लीकेट हो गया। 8 और सेकेंड 17। सेकेंड 817। 817, एक सेकेंड रुको, 1 2 3, चलो नंबर बताओ अभी मुझे। 6 और सेकेंड है 11 सर। सेकेंड एंड 9, सेकंड चलो एंड 4 नाइन। 13। 4 सेकेंड 13। सेकंड एंड राइट, 7, ओके सेकेंड एंड 9 भी है, ठीक सेकंड है एंड वेरी गुड। 7 भी है सर। 4 4 17। 4 एंड 7 17 13, 13। 3 11। ओके 30 40 भी है। 3 11। 7 एंड ये बराबर है, तो 13,000 वेरी गुड। ठीक है, इसको अलग कलर देता है ग्रीन। ठीक है, और 3 कौन सा? 11 भी है सर। 3 एंड 11, 3 एंड 11 नहीं है ना यार, इसका रीजन अलग है ना, ये यूरोप का है, ये साउथ अमेरिका का है, प्राइस भी अलग है। तो ये तीन सर में 1 क्या, एंड 11। 1 आणि 3 चं सेम आहे सर, यूरोप 1 एंड 3 यार, Yes. प्राइस अलग है ना, सेल्स। प्राइस अलग है, ओके। हाँ, सब कुछ सेम होना चाहिए। 7 9 7 एंड 9, 7 अरे रीजन अलग है ना, यूरोप एशिया। 2 7 2 एंड 7, 2 एंड 7 रीजन अलग है, यूरोप है एशिया है। समझ में आ गया डुप्लीकेट किसको बोलते हैं? चलो अपन क्या करते हैं, अभी ये मैंने इसको कलर दिया है ना, बट उसको तो नहीं पता, वो एज अ वैल्यू उसको ट्रीट करता है। ठीक है, तो हमें डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ। पहले तो पूरा सेल सिलेक्ट कर लो। अभी आपने नाम सिलेक्ट किए तो चलता है, कॉलम के नाम नहीं सिलेक्ट किए तो भी चलता है, बट वहां पे एक ऑप्शन होता है कि आप, वो पूछता है आपने कॉलम के नाम सिलेक्ट किए कि नहीं किए। तो अगर आपने किए तो हाँ बोल देना, नहीं किए तो नहीं बोल देना। तो मैंने इस कॉलम के नाम सिलेक्ट किए, मैं चला गया डेटा में, यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, रिमूव डुप्लीकेट्स, टेक्स्ट टू कॉलम के साइड में ही। ठीक है, इसीलिए मैं सारी चीजें एक साथ में पढ़ाता, उसका जब टाइम आता है तब पढ़ाता। तो मैंने क्या किया, रिमूव डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपके कॉलम के नाम है क्या, मैंने बोला यस, माय टेबल हैज अ हेडर्स। अगर नहीं होता तो मैं क्या करता, उसको डिसेलेक्ट करता, तो बट ऑलरेडी है मेरे टेबल को कॉलम्स। फिर मैंने इसको बोला ओके, इसने क्या बोला, 3 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 11 यूनिक रिकॉर्ड्स रिमेन्स, राइट। तो ये जो देखो, दो दो कलर में किए थे मैंने, बट अभी एक ही कलर में, क्योंकि उसने क्या कर दिया, डुप्लीकेट्स को हटा दिया। समझ में आया डुप्लीकेट रिमूव डुप्लीकेट क्या करता है, राइट। रिमूव डुप्लीकेट में क्या होना चाहिए, तीनों कॉलम के अंदर सेम होना चाहिए। अभी देखो मैं इसमें एक और ट्विस्ट दिखाता हूं आपको। तो जब मैं रिमूव डुप्लीकेट कर रहा था यहाँ पे, उसने बोला तीनों कॉलम का कॉम्बिनेशन चाहिए क्या। अगर मैंने बोला सिर्फ 2 कॉलम का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो वो 2 कॉलम्स को सिर्फ लेगा एंड देखेगा इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन है क्या, राइट, फिर वो डिलीट करेगा। सो बेसिकली मैंने जितने कॉलम सिलेक्ट किए उतने कॉलम का रिकॉर्ड वो देखेगा, एंड उन तीनों कॉलम का यूनिक रिकॉर्ड देखेगा सिर्फ, राइट। अभी देखो, अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे बोला, लेट अस से दैट किसी ने मुझे बोला कि कितने यूनिक एजेंट्स है तुम्हारे पास, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इस एजेंट वाले कॉलम को मैंने यहाँ पे कॉपी करके डाल दिया। मैंने इसको पकड़ा, फिर मैं चला गया रिमूव डुप्लीकेट में, मैंने बोला एक ही कॉलम है, ओके डन। उसने बोला आपके पास टोटल 10 रिकॉर्ड थे,
बट उस 10 रिकॉर्ड में आपके पास टोटल एजेंट कितने थे? 4। यही 4 लाइक लोग अलग अलग रीजन में काम कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद आपके पास टोटल रीजन कितने हैं? तो रीजन को सिलेक्ट करो, रिमूव डुप्लीकेट रीजन, ओके। आपके पास टोटल 5 रीजन, नो डुप्लीकेट निकालते। समझ में आ रहा है अभी? तो डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट कितनी अच्छे से काम कर रहा है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ सकते हैं अभी इसके बाद, ठीक है, वेरी गुड। तो आगे बढ़ने के लिए मैंने एक छोटा सा क्विज लिखा जो पाइवोट टेबल्स को भी कवर करता है, पहले वाले क्वेश्चंस को भी कवर करता है, ठीक है। आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन, फटाक से ये क्विज ले लेते, एंड प्रायोरिटी पे सारे के सारे 4 के 4 आपके क्वेश्चन, आपके केस स्टडी सॉल्व होने चाहिए जो मैंने आपको दिए, ठीक है। आई विल जस्ट प्ले दिस नाउ। Safik, Pranav Yash, Bharat, Don number 1, Mrs. Sanket Wanjule, DD, Rupari Nishali. Gandol, Sagar, Mayuri, Monica Harshada. Gaikwad, PK, Sanshi. Neha Mutka, Pretty Archana Bharat. Khan, Ismail Sayad, Devyani Gawande, Lily Gulnaz, Gauri Bagade, Mr. Aryan Harshid V, Lady Nut, Praful Wahidul, Sachin Mrs. Swati, Jagdish Police, Harshal Campbell, Jayesh, Haunted Snail, Sheetal, Dinesh, सब लोग ज्वाइन हो गए? Shiv, Aniket Swanil, सगळे जॉइन झाले का इकडे? चलो, कैन वी स्टार्ट? Sang, Halisani, Chaitanya, Quadruple Can I A, start? Okay. SK, 3, 2, Freak Street, Jack, इनको होने दो, इनको करने दो पहले, इनका होने दो। Lady Wasp, Captain Fire, Devil, डेविल, Sharer, Quiz.com, Peter Ashik Ingle joined, Haunted Ice joined. What is a workbook in Excel? Uncle Steam joined. Cool Snail joined. Toilet Wasp joined. A collection of Anushri worksheets. joined. What is the default file extension Monitor of Excel Raja 2016-2019? डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, Rani joined. .xlsx. Which shortcut key is used to PK save a joined. workbook quickly? Control plus S. What does the mid function extract? Characters from the middle of text.
What does the offset function return? A cell/range shifted from a reference. आंसर पता नहीं है तो जो बड़ा है उसका सिलेक्ट कर लेना, बट आंसर सही था वो। Which menu is used to create a pivot table? Insert pivot table. Which feature in pivot table is specifically for filtering dates? ये शायद से मैंने सिखाया नहीं सिखाया, इसीलिए मैंने बोला ना पॉज करके। तो जो आंसर समझ में आ रहा है उसको सिलेक्ट कर लो। फिल्टरली डेट्स बोला है, DATES, डेट, आज का डेट क्या है वो वाला डेट। तो आपके हिसाब से जो भी आंसर समझ में आ रहा है अंदाजा मार दो। Timeline. वेरी गुड उसका सही है। What does a slicer in a pivot table do? अच्छा स्लाइसर ने सिखाया ना मैंने, कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which shortcut creates a pivot table? चलो न्यू। What is a pivot table used for in Excel? जो बड़ा है उसको सिलेक्ट कर देना। Summarizing and analyzing large data. What does VLOOKUP look for? Vertically. Which function is used as an alternative to offset for dynamic lookups? Index. बताता हूँ मैं इसको, बताता हूँ। ऑफसेट क्या करता है? रो में भी जा सकता है, कॉलम में भी जा सकता है। इंडेक्स क्या करता है? रो में भी जा सकता है, कॉलम में भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स में भी एंड ऑफसेट में भी क्या पूछता है वो, कितना रो आगे जाना है, कितना कॉलम आगे जाना है। तो आसान था। कैप्टन फायर एंड गुलनाज का सही आया सर। कैप्टन फायर कौन है? जीरो कौन है? Which menu is used to create a pivot table? अरे ये हुआ है, What is a workbook in Excel? ये भी हुआ है। What is the default file extension of Excel 2016-20? What does the mid function extract? ये हुआ है। What is the syntax of the mid function? ये नहीं हुआ है। सबका गलत आने वाला है। पहले क्वेश्चन आंसर पढ़ो यार तुम लोग। Equals mid text start underscore num पहले num text underscore select करना पड़ता है, chars. फिर स्टार्टिंग नंबर, फिर कितने कैरेक्टर चाहिए। What does the offset function return? ये हुआ है।
A cell/range shifted from. What is the default summary calculation in pivot table? Sum. बाय डिफॉल्ट सम देता है ना वो, फिर बाद में हम उसको चेंज करके काउंट करते हैं, नहीं तो एवरेज करते हैं। ये क्वेश्चन मुझे इंटरव्यू में पूछा था। डिफॉल्ट समरी एग्रीगेटेड फंक्शन कौन सा था? आई वोट मैंने बोला काउंट, बोला करके दिखा, फिर मैंने बोला सम। Final question. Double points. Which feature allows interactive filtering with buttons in pivot tables? ये फिल्टर स्लाइसर है। ओ, Slicer. मैं टीचर, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो, तो स्लाइसर मैंने सिखाया नहीं है क्योंकि ये ETL टूल के बाद मैं सिखाने वाला था, बाद में सिखा दूंगा। चलो देखते कौन भी। Third place. Darshan. तो मैं Second जो place. क्विज है वो टैलेंट। Oh. And the winner is Dinesh. दिनेश, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर। दिनेश कौन है? अच्छा, दर्शन कौन है? ओ कौन है? Yes, sir, Anand. अच्छा अच्छा, ओके, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। ठीक है, ऑल ऑफ यू ऑल आर फ्री टू लीव द मीटिंग, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कल आने से पहले क्वेश्चन था। कांग्रेचुलेशंस करण। कल आने से पहले आपको क्या करना है? सर मैं कह रहा हूँ वो टेबल्स के फाइल सबमिट करके ही आना है, सॉरी सॉल्व करके ही आना है। यस करण बोलो। सर मैं कह रहा था एक क्वेश्चन था मेरा। क्या? एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन पूछना था, एक डाउट था। पूछो ना, पूछो ना। सर वो आपने इंडेक्स एंड मैच वाला वो दिया था ना, होमवर्क दिया था और एक क्लास में दिया था। हाँ, तो सर उसमें जो एक जिसमें मल्टीपल वर्कशीट थी ना, तो उसमें एक लास्ट वर्कशीट थी जिसमें मल्टीपल क्वेश्चन पूछे थे। हाँ, तो सर उसका सॉल्यूशन क्या है? वो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब वो कैसे होगा? करण करण हमने ना जब एसक्यूएल क्या, सॉरी, हमने ना वो जो प्रेम वगैरह सभी स्टूडेंट के नाम थे जब मैं सिखा रहा था, फिर बाद में सब्जेक्ट के नाम हाँ थे। हाँ मैंने क्या किया था, प्रेम का हाँ नाम डालो, सब्जेक्ट का नाम डालो, फिर आपको मार्क्स दिखेंगे। हाँ। वैसे ही उसको सॉल्व करना है। तो बेसिकली रो एंड कॉलम दोनों वाइज उसको ढूंढना है। अच्छा ठीक है, मैं सर ऐसे करके देखता हूँ, एक बार वो वाला ट्राई नहीं करा मैंने, क्योंकि वो उसमें ऐसा था ना कि उसमें कॉलम्स थे ना, सब्जेक्ट्स के कॉलम्स थे, मैथ और सब, मैथ हिस्ट्री, और ऊपर कॉलम थे और नीचे उसके मार्क्स थे। तो हमें फाइंड आउट करना था कि एक फुल नेम आना चाहिए, इफ वी पुट द स्टूडेंट आईडी एंड द सब्जेक्ट नेम, देन वी शुड गेट द फुल नेम ऑफ द मतलब पर्सन। तो उसमें Right. था ये कि सब्जेक्ट के कॉलम पर, तो उसमें नीचे तो मार्क्स थे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे करना है। पर सर आप बता रहे हो वो ऐसे होगा, तो एक बार मैं गो थ्रू करूंगा उससे, फिर मैं अगर जो नहीं होता तो पूछता हूँ सर आपसे दुआ। ठीक है करण, मुझे क्या करना करण, फिर से आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजो। एग्जैक्टली मुझे आपका आवाज थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रहा है, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, आप क्या करो, व्हाट्सएप पे मुझे स्क्रीनशॉट निकाल के भेजो। अभी आप से ट्राई करो, पहले नहीं समझ में आ रहा है तो व्हाट्सएप में मुझे स्क्रीनशॉट निकाल के भेजो। ओके, ठीक है, ठीक, ओके सर, ओके। हॅलो, हाँ बोलो। हा सर, मला हे सांगायचं होतं, मी काल तुम्हाला मेसेज ना, मी 2 दिवस क्लासमध्ये नव्हते, त्याच्यामुळे माझा एक्सेलचा होमवर्क बाकी आहे, तर रेकॉर्डेड सेशन म्हणून मी केलेला नाहीये होमवर्क. रेकॉर्डेड सेशन नाही आहे का ग्रुपवर, अजून आले नाही का? ठीक आहे, मी आज अपडेट करायला सांगतो। हा, टॅग आणि करून सर सगळं 2 दिवस अब्सेंट होते, त्याच्यामुळे सॉरी सर, म्हणजे नाही झालं ते. काही प्रॉब्लेम नाही। हम्म. हॅलो, बोला। हा सर, तुम्ही ड्राईव्हची लिंक पाठवणार होते केस स्टडी सेव्ह करायसाठी. हा पाठवतो।
सर रेकॉर्डेड सेशनची पण लिंक पाठवताल मग? ठीक आहे, रेकॉर्डेड सेशनची आजच पाठवून द्यायला सांगतो मी ग्रुपवर. हो सर चालेल.